हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 में आगे जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये सब दिखाया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए मैंने आपको एक इजी सा टेबल बना के दिया था। ठीक है, तो अब आज हम वही बात करेंगे, एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल 18 sin x इक्वल टू √3/2। थोड़ा रिवीजन कर लेंगे फटाफट से। तो sin x इक्वल टू √3/2 हम सबसे पहले क्या करते थे। अब आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि टेबल तो है हमारे पास, फिर भी डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, sin x इक्वल टू √3/2। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, अल्फ़ा फाइंड आउट कर रहे थे। अल्फ़ा मतलब ऐसा एंगल जहाँ पे साइन की वैल्यू √3/2, और वो एंगल हमें मिलेगा 10th के टेबल में से। ठीक है, तो अल्फ़ा होगा यहाँ पे √3/2 मतलब 60 मतलब π/3। तो अल्फ़ा यहाँ पे π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, अल्फ़ा कहाँ पे बनेगा ये ज़रा आप सोच लो, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो या तो अल्फ़ा यहाँ पे बनेगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, या तो सेकंड में, या तो थर्ड में। ठीक है, ऑलराइट, ये एंगल हो गया आपका 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई 3π/2 2π। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमें 0 से 2π के बीच में चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। अब साइन की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव है आपको ये मालूम होना चाहिए। साइन की वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो एक एंगल होगा आपका 0 + अल्फ़ा, डेट मीन्स अल्फ़ा, और दूसरा एंगल होगा आपका π - अल्फ़ा। ठीक है, आप ये तो जानते हो। आप ऐसे करोगे तो प्लस होगा, ऐसे को करोगे तो माइनस होगा, यहाँ पे ऐसे करोगे तो प्लस होगा, ऐसे करोगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो एक केस आपका हो गया अल्फ़ा और दूसरा केस हो गया आपका π - अल्फ़ा। तो क्या करेंगे हम, थीटा मतलब कि x, यहाँ पे x है, तो एक हो जाएगा अल्फ़ा और एक हो जाएगा π - अल्फ़ा, मतलब π/3, π - π/3, डेट मीन्स 2π/3। मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आपके π/3 एंड 2π/3 का, और नहीं एंड π/3 एंड 2π/3। ठीक है, ऑलराइट। अब हालांकि ये क्वेश्चन में हमको जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा है, फिर भी हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ले। तो आपको क्या करना है, sin x इक्वल टू इन दोनों में से कोई एक एंगल पकड़ लो, कोई एक, वैसे हम छोटा पकड़ते हैं, कोई भी एक एंगल पकड़ लो। तो sin x इक्वल टू sin π/3 ऐसे लिख दो, मतलब कि ये फॉर्म में लिख दो, sin x इक्वल टू sin y। देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, nπ प्लस -1/ny मतलब π/3, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देख ले, tan x इक्वल टू -1/√3। देखो सबसे पहले अल्फ़ा कौन से एंगल पे। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही अल्फ़ा सोच के ये वाला आंसर हम डायरेक्ट लेके आएंगे। ठीक है, ऑलराइट, धीरे धीरे। तो सबसे पहले अल्फ़ा कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 1/√3 होती है, वो एंगल है आपका 30 मतलब π/6। अब आप ये सोचो, चलो ये भी कर देते हैं। यहाँ पे ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे s मतलब साइन और कॉसेक, यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव, और यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव। ठीक है, तो tan आपका नेगेटिव कहाँ पे, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो ये दोनों में tan नेगेटिव होगा। मतलब अगर फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव है तो सेकंड और फोर्थ में tan नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल एंगल कौन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ में। सेकंड में जाने के लिए आपको क्या करना है, π - अल्फ़ा, और फोर्थ में जाने के लिए 2π - अल्फ़ा। ठीक है, मतलब π - π/6 मतलब 5π/6 एंड 2π - π/6 मतलब 11π/6 हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको tan x इक्वल टू tan y का फॉर्म लाना है। ठीक है, ऑलराइट। लास्ट लेक्चर में जहाँ थियरी मैंने कराई थी, वहाँ पे मैं क्या करता था, यहाँ पे जो भी वैल्यू है यहाँ पे मैं रख देता था। ठीक है, अब हम प्रॉपर लिखेंगे। ठीक है, तो tan x इक्वल टू tan y, तो y कौन सा लेना है, इन दोनों में से जो छोटा एंगल है वो। ठीक है, तो x सॉल्यूशन हो जाएगा nπ प्लस y मतलब 5π/6, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, चलो आगे देख ले। नाउ 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, tan x इक्वल टू √3। सबसे पहले अल्फा कौन से एंगल पे tan की वैल्यू √3 है, वो एंगल है 60 मतलब π/3।
ठीक है। अब tan कहाँ पे पॉजिटिव है, tan एक यहाँ पे पॉजिटिव है और एक यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे मतलब 0 प्लस अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा, यहाँ पे मतलब पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस निकल तो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। पाई प्लस अल्फ़ा, अगर आप ऐसे करोगे तो प्लस होगा, ऐसे करोगे तो माइनस, यहाँ पे आप ऐसे करोगे तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका x इक्वल टू अल्फ़ा और दूसरा हो जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा आपको मिलेगा पाई बाई 3 और दूसरा मिलेगा पाई प्लस पाई बाई 3, मतलब 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, tan x इक्वल टू tan y का फॉर्म लिखना है। y मतलब ये एंगल ले लो, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। आगे जाएंगे। थ्री 3.4 का सेकंड एग्जांपल, sec x इक्वल टू 2, ठीक है। तो sec x को सबसे पहले, वैसे आपको अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ही फाइंड आउट करने हैं तो sec x को आपको cos x पे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे टेबल हमारे पास रेडी है, sec x पॉजिटिव, तो आपको सिर्फ अल्फ़ा फाइंड, लाइक अल्फ़ा इसमें क्या होगा, कौन से एंगल पे sec की वैल्यू 2 होगी, तो वो होगा पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा पाई बाई 3 कंसीडर कर लो, तो एक सॉल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा मतलब पाई बाई 3 और थीटा इज इक्वल 2 पाई माइनस अल्फ़ा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। मगर ये एग्जांपल में 3.4 के सेकंड में आपको सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। मैं जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन के लिए आपके पास सिर्फ sin x, cos x और tan x का ही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो sec x को आपको cos x में कन्वर्ट करना होगा, cosec x को sin x में और cot x को tan x में, ठीक है। चलो, तो कौन से एंगल पे cos की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, वो है पाई बाई 3, तो अल्फ़ा हो जाएगा पाई बाई 3, ऑलराइट। नाउ cos पॉजिटिव कहाँ पे, अब इसको मत देखना, अब आप सिर्फ यहाँ पे देखो cos कहाँ पे पॉजिटिव होगा, एक तो फर्स्ट और फोर्थ। अब फर्स्ट और फोर्थ में अगर आपको एंगल चाहिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, तो एक 0 प्लस अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा और दूसरा 2 पाई माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो एक हो गया पाई बाई 3 और 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 3, ठीक है। अब हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो cos x इक्वल टू cos y के फॉर्म में लिखना है, तो y आप ले लो पाई बाई 3, तो x मिल जाएगा आपको 2n पाई प्लस माइनस y, दैट मीन्स 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 व्हेन n बिलोंग्स टू z, ठीक है। नाउ cot x इक्वल टू माइनस रूट 3, तो सबसे पहले इसको 10 में कन्वर्ट कर ले, तो tan x इक्वल टू माइनस 1/√3 देगा हमें, ऑलराइट। नाउ कौन से एंगल पे 10 की वैल्यू 1/√3 है, तो वो तो है 30 मतलब पाई बाई 6। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे x आएगा, ठीक है। नाउ x आपको क्या देगा, 10 कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, दैट मीन्स सेकंड और फोर्थ में वो नेगेटिव है, तो एक हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा और दूसरा हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा एंड 2 पाई माइनस अल्फ़ा, मतलब पाई माइनस पाई बाई 6 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब ये देगा 5 पाई बाई 6 और ये देगा 11 पाई बाई 6। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको tan x इक्वल टू tan y मतलब tan 5 पाई बाई 6 के फॉर्म में लिखना है, तो x मिल जाएगा आपको, 10 का सॉल्यूशन है n पाई प्लस y मतलब n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, x मतलब n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। चलो cosec x इक्वल टू -2 देख ले, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन में कन्वर्ट करना है, तो sin x इक्वल टू -1/2, अल्फ़ा फाइंड आउट कर लो, कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 है, वो है 30 मतलब पाई बाई 6, ठीक है। अब सबसे पहले साइन, अब साइन की बात करें, साइन कहाँ पे नेगेटिव है, साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, दैट मीन्स थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा, तो थर्ड में जाने के लिए आपको पाई प्लस अल्फ़ा करना होगा और फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस अल्फ़ा करना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे पाई प्लस अल्फ़ा और 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है।
तो पाई प्लस अल्फ़ा मतलब पाई प्लस पाई बाई 6 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब ये हमें देगा 7 पाई बाई 6 और ये हमें देगा 11 पाई बाई 6। ठीक है, अब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई में आप एंगल ये ले लो 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन एन वाई मतलब 7 पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब इसकी बात कर ले, साइन एक्स सेम नेगेटिव है तो वही दोनों क्वाड्रेंट आएंगे। सबसे पहले आपको अल्फा फाइंड आउट करना है, कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू √3/2 वो है पाई बाई 3 60। ठीक है, तो एक हो जाएगा x एक हो जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा और दूसरा हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा मतलब पाई प्लस पाई बाई 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 और ये हो जाएगा 5 पाई बाई 3। ऑलराइट, नाउ सॉल्यूशन की बात कर ले, जनरल सॉल्यूशन। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के फॉर्म में लिख दो, y मतलब 4 पाई बाई 3। तो सॉल्यूशन आपका होगा x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n, y मतलब 4 पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब cos x इक्वल टू 1/2, एग्जाम्पल 21, cos x इक्वल टू 1/2। तो अल्फा क्या मिलेगा, कौन से एंगल पे cos की वैल्यू 1/, ये सेम एग्जाम्पल यही करना है आपको, ये जो मैंने किया है वही आपको यहाँ पे करना है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये यहाँ से करना है cos x इक्वल टू 1/2, सेम स्टेप यहाँ तक आपको करना है। ठीक है, तो आगे जाएंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल ले लें, cos 4x इक्वल टू cos 2x। अभी तक आपने कैसे एग्जाम्पल किया, लाइक sin x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू माइनस √3/2, मतलब आपको वैल्यू दे रखी है। अब थोड़ा चेंज होगा, तो cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो सबसे पहले एक तरीका देख ले, उसको फिर मैं लिख के निकाल दूंगा, फिर दूसरा तरीका देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यही फॉर्म आपको दिया है cos x इक्वल टू cos y। देखो cos 4x इक्वल टू cos 2x, दैट मीन्स cos x इक्वल टू cos y। ठीक है, तो मैं मैच कर दूँ तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, मतलब x मतलब 4x, x मतलब 4x 2n पाई प्लस माइनस y मतलब 2x, n बिलोंग्स टू z। तो एक बात ये हो गई। ठीक है, अब 4x माइनस 2x, यहाँ पे 4x माइनस 2x कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल टू, ओके, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, प्लस भी है माइनस भी है। तो मैं क्या करूँगा, 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x एक ऑप्शन हो गया। ठीक है, और 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x दूसरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, मेरा 2 और z थोड़ा क्लैश हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 4x माइनस 2x आपको क्या देगा, तो सर प्रॉपर लिख दे, 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 2n पाई। तो x 2 कट हो जाएगा। अब एक बात आपको ये याद रखनी है कि आपके सामने ऐसे बहुत से केस आएंगे, लाइक 2x इक्वल टू समथिंग आएगा, लाइक 3x इक्वल टू समथिंग आएगा। आपको आफ्टर दैट x को टाइटल करना है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको x का चाहिए, 2x का नहीं। ठीक है, तो आपको x को टाइटल करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों साइड पे x से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे 4x माइनस 2x यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2n पाई, मतलब 6x इक्वल टू 2n पाई। तो x यहाँ पे 6 को निकालना होगा, मैंने अभी बोला आपको x चाहिए, 6x नहीं। ठीक है, तो x इक्वल टू 2n पाई बाई 6, तो x मिल जाएगा आपको n पाई बाई 3। ठीक है, और n बिलोंग्स टू z। तो एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका भी देख ले। ठीक है, आपको याद रखना सॉल्यूशन क्या, एक n पाई है और एक n पाई बाई 3 है। देखो अब ये जो मेथड है, बाकी के सारे एग्जांपल्स में हम वही मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पॉसिबल है मैच करना, इसके साथ मैच करना, मगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वही मेथड करेंगे जो बाकी सारे एग्जांपल में हम यूज़ करेंगे। cos 2x को अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ c माइनस सी मतलब माइनस 2ss, मतलब माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, तो माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई, 4x प्लस 2x 6x बाई 2 मतलब 3x साइन
4x माइनस 2x, 2x/2 मतलब x, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, ये दोनों साइन का 0 और कॉस का 0, तब आपको x क्या देगा ये आपको कंपलसरी याद रखनी है। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल में ये आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। तो x मिल जाएगा यहाँ पे n पाई, n बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे मिल जाएगा ऑड पाई बाई 2, n बिलो ऑड पाई, और मतलब 2n प्लस माइनस 1, हमने यहाँ पे प्लस ही अप्लाई किया है, और इवन पाई मतलब 2n पाई, ठीक है, ठीक है। और इवन ऑड दोनों पाई मतलब n पाई, n में इवन भी आ गया ऑड भी आ गया, यहाँ पे सिर्फ ऑड लगेगा, ठीक है। चलो, तो अब आपके सामने अगर a b इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू भी 0 होगा और b इक्वल टू 0, या तो a इक्वल टू 0 या तो b इक्वल टू 0। -2 0 होगा नहीं क्योंकि वो खुद एक नंबर है, तो बचे sin 3x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ sin x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई, यहाँ पे 3x लगेगा, 3x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, सेम एज x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो x मिल जाएगा n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z, और x इक्वल टू, यहाँ पे तो n पाई है, तो और एक ऑप्शन ये हो गया और एक ऑप्शन ये हो गया। तो यही आंसर हमारी पहली वाली मेथड से भी सेम आंसर होगा। अगर आपका आंसर सेम ना है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, अगर आप कोई अलग मेथड यूज़ कर रहे हो तो मे बी उसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो सेम कहाँ पे होगा, आप अगर n की वैल्यू डालोगे तो वहाँ पे आपका आंसर सेम होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में cos x इक्वल टू cos y का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ये मैंने कैसे निकाला था, यही तरीके से निकाला था। cos x इक्वल टू cos y, तो cos x माइनस cos y इक्वल टू 0 लेके तो मैंने निकाला था, ऑलराइट। चलो अब यहाँ पे हमें यही मेथड यूज़ करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल मैंने सेम लिए, सीक्वेंस सेम नहीं है, 6 के बाद 9 लिया है, एग्जाम्पल 22 को मिस करके मैंने एग्जाम्पल 23 लिखा है। क्यों? क्योंकि तीनों एग्जाम्पल सेम पैटर्न के। यहाँ पे क्या करना है, आपको पेयर बनानी है। पेयर कैसे बनाएंगे, ऐसे दो टर्म ले लो जिसका एवरेज, एडिशन का एवरेज या सब्ट्रैक्शन का एवरेज तीसरा टर्म हो। लाइक अगर मैं ये ले लूँ तो यहाँ पे इजी आपको समझ में आ जाएगा, 3 + 1 3x + x क्या होगा 4x बाई 2, एवरेज मतलब बाई 2, एडिशन मैंने किया 3x + x 4x बाई 2, वो क्या देगा 2x। तो मैं यहाँ पे ये दोनों की पेयर बनाऊंगा। अब यहाँ पे बात कर ले, चलो यहाँ पे बात कर ले, तो यहाँ पे किसकी पेयर बनेगा, अगर मैं ये दो पेयर ले लूँ 2 and 4, तो 2x + 4x 6x बाई 2 3x, तो ये यहाँ से मैच नहीं हो रहा है, माइनस में तो होगा ही नहीं। तो मैं अब ये दोनों की पेयर ले लूँ sin 2x और sin 6x की, तो 6x + 2x मतलब 8x बाई 2 क्या होगा 4x। तो अब मैं ये एग्जांपल में ये दोनों की पेयर लूँगा sin 4x एंड sin 2x ही। यहाँ की बात कर ले तो यहाँ पे मैं 5 + 1 वो हमें क्या देगा 6x बाई 2 3x, और यहाँ पे आप ये भी चेक कर लो, माइनस में भी पॉसिबल है, 5x माइनस 3x क्या होगा 2x बाई 2x। तो यहाँ पे आप ये दोनों की पेयर भी बना सकते हो, ये दोनों की भी पेयर बना सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे स्टार्ट करें, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ये पेयर के फॉर्म में ही है, तो c + c हमें क्या देगा, c वो हमें देगा 2cc, मतलब 2 cos 3x + x क्या देगा हमें 4x बाई 2 मतलब 2x, cos 3x माइनस x 2x बाई 2 मतलब x, माइनस cos 2x इक्वल टू 0। नाउ cos 2, इसी वजह से मैंने क्यों बोला कि थर्ड टर्म के साथ मैच होना चाहिए। क्यों मैच होना चाहिए, क्योंकि हम कॉमन निकाल सके। तो cos 2x कॉमन निकलेगा, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ cos x मैंने यहाँ पे ही लिखा था cos x इक्वल टू 0, तो x हमें मतलब यहाँ पे 2x हमें क्या देगा 2n + 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z मैं लास्ट में सब दोनों के साथ में लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 2 को डिवाइड कर दे तो 2n + 1 पाई बाई 2 पाई बाई 4। अब यहाँ की बात कर ले तो cos x हमें क्या देगा 1/2, जो अभी तक हम एग्जाम्पल कर रहे थे वही फॉर्म हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अल्फ़ा लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट सोच के डायरेक्ट ही मैं उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बना के उसको जनरल सॉल्यूशन में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा आपको क्या मिलेगा,
अल्फा आपको क्या मिलेगा, कौन से एंगल पे x की वैल्यू कॉस की वैल्यू 1/2, वो है π/3। तो अल्फा आपका π/3 हो गया। ऑलराइट, अब कॉस पॉजिटिव कहाँ पे है, कॉस पॉजिटिव कहाँ पे है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ। कॉस पॉजिटिव कहाँ पे है, कॉस यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक तो पाई प्लस अल्फा करोगे और दूसरा करोगे 2π माइनस अल्फा। यहाँ पे 2π, तो आप एक क्या करोगे, पाई प्लस अल्फा। मैं छोटा एंगल लूँगा, मतलब x, मतलब मैं क्या लिखूँगा, cos x इक्वल टू कॉस पाई प्लस अल्फा, मतलब π/3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो पूरा एग्जाम्पल 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दो, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले अल्फा π/3 मैंने सोच लिया, क्या अल्फा π/3। अब कॉस कहाँ पे पॉजिटिव है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ। मैं कौन सा एंगल यूज़ कर रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन के लिए, कौन सा प्रिंसिपल सॉल्यूशन यूज़ कर रहा हूँ, छोटा वाला। तो 0 प्लस अल्फा मतलब π/3 मुझे देगा, तो वहाँ पे मैंने रख दिया। तो cos x इक्वल टू कॉस 4π/3, तो ये फॉर्म के साथ मैच हो गया। तो सॉल्यूशन मुझे क्या देगा, x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y मतलब 4π/3, n बिलोंग्स टू z। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया और एक सॉल्यूशन दोनों के लिए n बिलोंग्स टू z, ठीक है। चलो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे मैंने इसकी और इसकी पेयर बनाई थी, तो प्रॉपर लिख दे sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। s प्लस s 2sc, तो 2 sin 5 प्लस 1 6x/2 मतलब 3x, cos 5 माइनस 1 4/2 मतलब 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। sin 3x कॉमन निकाल दे तो 2 cos 2x प्लस 1। क्यों कॉमन निकालने के लिए तो मैंने पेयर बनाई थी, ठीक है। तो sin 3x इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे cos 2x इक्वल टू मुझे देगा -1/2। अगर इसके इक्वल टू मैं 0 ले लूँ, मतलब 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो cos 2x मुझे क्या देगा, -1/2। अब इसका तो सॉल्यूशन हो गया, 3x इक्वल टू sin x इक्वल टू 0, तो वो क्या देगा, nπ, n बिलोंग्स टू z, मतलब x हो जाएगा nπ/3, n बिलोंग्स टू z। चलो यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। अब इसकी बात कर ले, तो सबसे पहले एंगल कौन सा होगा, π/3, जो यहाँ पे मैंने दी π/3, मगर यहाँ पे नेगेटिव है। कॉस कहाँ पे नेगेटिव है, सेकेंड और थर्ड में। यहाँ पे पॉजिटिव, इसको निकाल दे, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा और ये भी हो गया अल्फा। एक होगा पाई माइनस, क्योंकि यहाँ पे पाई आ गया है, ठीक है। एक हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, दूसरा हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। छोटा एंगल यूज़ करेंगे, मतलब वो पाई माइनस अल्फा देगा, मतलब कॉस पाई माइनस अल्फा मैंने क्या लिया था, π/3, दैट मीन्स cos 2x इक्वल टू cos 2π/3। तो ये मुझे कौन सा सॉल्यूशन देगा, 2x इक्वल टू, चलो 2x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y मतलब 2π/3, n बिलोंग्स टू z। यहाँ से 2 निकाल दे तो सब में से 2 निकल जाएगा, मतलब x इक्वल टू 2nπ, सॉरी 2 निकल जाएगा, प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। और ऑलराइट, चलो अब एग्जांपल 23 दूसरी बार में कर ले। चलो sin 2x ये मैंने यहाँ से छोड़ दिया था, अब यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पैर हमने बनाई थी sin 6x और sin 2x की, तो sin 6x प्लस sin 2x। अभी आप सोचोगे मैंने ये पहले क्यों नहीं लिया, ये पहले, एक तो पहली बात कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप a प्लस भी लिखो या b प्लस है। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने 5x पहले लिखा था, 3x को साइड पे किया था। दूसरी बात, अगर मैं बड़ा एंगल मतलब 6x आगे लूँगा तो नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि आपको एक बार प्लस भी करना है, एक बार माइनस भी करना है, ठीक है। चलो तो s प्लस एस आपको क्या देगा, 2sc, ठीक है। तो 2 sin 6x प्लस 2x 8x/2 मतलब 4x, 6x माइनस 2x 4x/2 मतलब 2x, ओके। नाउ sin 4x कॉमन निकाल दे, तो 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलो मतलब sin 4x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे मिल जाएगा 4x इक्वल टू nπ, n बिलोंग्स टू z, मतलब x हो जाएगा nπ/4, n बिलोंग्स टू z।
चलो यहाँ की बात कर ले तो ये हमें देगा cos 2x इक्वल टू 1/2, वही कहानी। चलो तो सबसे पहले अल्फ़ा कंसीडर कर लो, अल्फ़ा सोच के रखो, अल्फ़ा कितना मिलेगा, कौन से एंगल पे cos की वैल्यू 1/2 है, सेम π/3, ऑलराइट π/3, तो अल्फ़ा आपका π/3, ये पकड़ के चलो। अब cos कहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, cos आपको यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, ये आपका अल्फ़ा मतलब वो π/3, तो एक हो जाएगा 0 + π/3, दूसरा हो जाएगा 2π - π/3। क्यों -π/3 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे लेना है 0 और 2π के बीच में, ठीक है। मैं 0 - π/, कोई बच्चा ये भी सोचेगा कि मैं 0 - अल्फ़ा भी तो कर सकता हूँ, मगर मुझे लेना है 0 और 2π के बीच में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 0 + अल्फ़ा मतलब π/3 ही यूज़ करूँगा, तो cos 2x इक्वल टू cos π/3 मिल जाएगा। तो 2x इक्वल टू 2nπ + -y, तो 2nπ + -y मतलब π/3, तो x इक्वल टू 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे nπ 2 से डिवाइड कर दे, π/3/2 तो π/6, n बिलोंग्स टू z। हो गया। चलो आगे जाएंगे, sin 2x + cos x। sin 2x का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, वो है 2 sin x cos x + cos x इक्वल टू 0। दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका जो ये टॉपिक को पकड़ के चलूँ तो sin 2x, अगर मैं cos x को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ -cos x, ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल हम पैरेलल करेंगे। चलो सबसे पहले ये कर ले, तो cos x कॉमन निकाल दे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 sin x + 1 इक्वल टू 0, मतलब एक हो गया आपका cos x इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया 2 sin x + 1 इक्वल टू 0, मतलब ये हमें देगा sin x इक्वल टू -1/2, ठीक है। चलो cos x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू z। चलो एक तो यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो गई, और यहाँ पे अब सबसे पहले आप एंगल सोच लो, कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 है, वो है π/6, ठीक है, तो π/6 अल्फ़ा है आपका, ये समझ के चलो। अब कहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो थर्ड और फोर्थ में, तो एक अल्फ़ा यहाँ पे आ गया, एक अल्फ़ा, तो एक हो जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा, एक हो जाएगा 2π - अल्फ़ा। पाई प्लस अल्फ़ा यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस अल्फ़ा मतलब π/6, मतलब ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू साइन 7π/6, तो x nπ + -1/n 7π/6, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब यहाँ की बात कर ले, मैंने क्या किया, -cos x को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो या तो मैं यहाँ पे cos लेके आऊँ, यहाँ तो मैं यहाँ पे sin लेके आऊँ, दोनों केस में मुझे यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए। क्या, या तो मैं sin x इक्वल टू साइन वाई का फॉर्म ले आऊँ, या तो मैं cos x इक्वल टू cos y का फॉर्म ले आऊँ, मगर बीच में माइनस नहीं चाहिए, तो मैं इसको तो कुछ नहीं करूँगा, sin 2x एज इट इज़ रखूँगा। अब साइन में से मुझे cos बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक केस हमारा π/2 + x, -x की बात ही छोड़ दो, तो यहाँ पे मुझे वो प्लस cos x देगा, ठीक है, और मुझे चाहिए यहाँ पे -cos x। दूसरा केस मैं ले लूँ तो ये हो जाएगा 3π/2 - x, 3π/2 - x मतलब 3π/2 कहाँ पे, यहाँ पे माइनस, मतलब थर्ड में साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और एज वेल आप प्लस x भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, साइन 3π/2 - x, ठीक है। चलो इसको हटा दे, अब इसके साथ मैच कर ले, तो 2x इक्वल टू आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, nπ + -1/n, y मतलब 3π/2 - x, ठीक है, मतलब x आपको देगा nπ/2 + -1/n, 3π/2/2 मतलब 3π/4 - x/2, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप चेक कर लो, दोनों आंसर में काफ़ी डिफरेंस है, मगर सॉल्यूशन आपको सेम मिलेगा, तो इसको मैं निकाल दूँ, nπ + -1, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू रख दी, y 3π/2 - x, ठीक है, आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मगर यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। चलो, तो जो आसान तरीका है वो मैंने बोर्ड पे रखा है। अब यहाँ की बात, यहाँ पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ पे यही तरीका अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे tan 2x है, अगर मुझे यहाँ पे tan x चाहिए, तो एक चीज़ तो आप जानते हो कि tan,
अगर मैं पाई बाई टू माइनस एक्स कर लूँ तो वो मुझे प्लस कॉट एक्स देगा, मुझे चाहिए माइनस एक्स, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 10 पाई बाई टू प्लस एक्स कर दूँगा, तो वो मुझे दे देगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर दूँ 10 पाई बाई टू प्लस एक्स, मतलब ये पूरा एंगल एक्स प्लस पाई बाई थ्री। ठीक है, ऑलराइट, तो 10 2x इक्वल टू 10 पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री हमें क्या देगा, 6 3 प्लस 2 5 पाई बाई 6 प्लस एक्स। ऑलराइट, नाउ 10x इक्वल टू 10y, तो x इक्वल टू मतलब 2x इक्वल टू n पाई प्लस y मतलब 5 पाई बाई 6 प्लस x, n बिलोंग्स टू z। 2x माइनस x मतलब x, n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। एट नंबर सेक्स स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन टू एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन टू एक्स एज वेल। 1 1 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन टू एक्स। ओके, माइनस टेन टू एक्स को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो वो हमें देगा प्लस टेन टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। टेन टू एक्स कॉमन निकाल ले तो ये हमें देगा टेन टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो एक हो गया टेन टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो और टेन टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, चलो नाउ अब पहले इसको सॉल्व कर दे। तो आप सोचोगे सर आपने लिखा है साइन एक्स इक्वल टू जीरो का एक्स इक्वल टू एन पाई कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू ऑड पाई बाई टू मतलब 2n प्लस वन पाई बाई टू। तो 10 का क्या होगा, अगर आप साइन और कॉस के बारे में जानते हो तो सारे बाकी के फंक्शंस के बारे में भी आप सेट कर सकते हो। कैसे, जैसे साइन टू एक्स इक्वल टू जीरो मतलब साइन टू एक्स टेन टू एक्स इक्वल टू जीरो मतलब साइन टू एक्स बाई कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कॉस टू एक्स जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो बचा क्या, साइन टू एक्स इक्वल टू जीरो। अब साइन मतलब कि वही साइन के फॉर्म में हम आ गए, तो हमें क्या मिलेगा, टू एक्स इक्वल टू एन पाई एन बिलोंग टू जेड, मतलब x इक्वल टू एन पाई बाई टू एन बिलोंग टू जेड। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब यहाँ की बात कर ले, टेन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब कौन से एंगल पे 10 की वैल्यू 1 आ रही है, तो वो एंगल है पाई बाई फोर। ठीक है, तो अल्फा हो जाएगा पाई बाई फोर आपका। अब 10 कहाँ पे नेगेटिव होगा, 10 नेगेटिव होगा एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हो गया अल्फा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई, तो एक पाई माइनस अल्फा देगा, एक 2 पाई माइनस अल्फा। हम पाई माइनस अल्फा यूज़ करेंगे, दैट मीन्स टेन टू एक्स इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, मतलब टेन टू एक्स इक्वल टू 10 3 पाई बाई फोर। तो 2x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, दैट मीन्स एन पाई प्लस 3 पाई बाई फोर एन बिलोंग्स टू जेड। तो x इक्वल टू 2 को डिवाइड कर दे तो एन पाई बाई टू प्लस 3 पाई बाई फोर बाई टू मतलब 3 पाई बाई एट एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, चलो अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। मतलब एक बात पक्की, आपको आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। कहीं पे कोई भी फॉर्मूला कोई भी आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी पड़ सकती है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 2 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मतलब मैं क्या कर दूँगा, साइन एक्स इक्वल टू ए, मैं इसको लेट कर लूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस टू ए स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाले तो 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 2 2 ज़ा 4, 4 के ऐसे में फैक्टर्स निकालूंगा कि आंसर आपका माइनस 3 आए, तो 4 1 ज़ा 4, तो 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से 2a कॉमन निकल जाएगा मतलब a माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकलेगा मतलब a माइनस 2, मतलब a माइनस 2 एंड 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, a मतलब साइन x इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे एक,
और यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x इक्वल टू -1, मतलब sin x इक्वल टू -1/2। अब अभी तक आपको इतना तो पता होगा sin x की रेंज क्या है। sin x की रेंज है क्लोज इंटरवल -1 to 1, मतलब sin x कभी भी आंसर 1 के ऊपर नहीं दे सकता, ठीक है। तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये स्टेटमेंट पॉसिबल है। sin x इक्वल टू 2 कभी भी हो नहीं सकता। sin x की वैल्यू कहाँ पे होगी, -1 और 1 के बीच में। अब यहाँ की बात कर ले, चलो, तो sin x इक्वल टू -1/2, पहले तो एंगल सोच लो। sin x इक्वल टू -1/2, सबसे पहले आप एंगल सोच लो, कौन सा एंगल होगा, वो π/6 होगा, ठीक है। तो अल्फा आपका π/6 है, मैं यहाँ पे लिख दूँ अल्फा आपका π/6 है, ठीक है। ऑलराइट, अब साइन कहाँ पे नेगेटिव होगा, साइन कहाँ पे नेगेटिव होगा, थर्ड और फोर्थ में। या तो आप π+α कर दो या तो 2π-α कर दो। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा sin x sin π+α मतलब π/6, ठीक है। तो sin x इक्वल टू sin 7π/6। अब इसके साथ मैच कर दो तो x इक्वल टू nπ प्लस -1/n 7π/6 n बिलोंग्स टू z। और यहाँ पे तो सॉल्यूशन हमको मिला नहीं है, तो यही आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपको लिखना है और, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएंगे। थैंक यू।